दुर्गा सप्तशती द्वितीय चरित्र चतुर्थ अध्याय। इंद्र आदि देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति। ध्यान। देवी के स्त्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रुओं को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख चक्र कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर सवार हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, ऐसी दुर्गा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ओम। ऋषि बोले, देवी द्वारा अत्यंत पराक्रमी और अधम महिषासुर तथा उसकी सेना के मारे जाने पर इंद्र आदि सभी देवता प्रसन्न होकर सिर, कंठ और मस्तक झुकाकर अनेक प्रकार की वाणियों से देवी की स्तुति करने लगे। जिस देवी की शक्ति से यह सारा संसार उत्पन्न हुआ है, जो समस्त देवताओं तथा महर्षियों द्वारा पूजी जाती है, उन अंबिका देवी को हम भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। वह हमारा कल्याण करें। जिसके अतुल प्रभाव और शक्ति का ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी वर्णन नहीं कर सकते, वह चंडिका देवी जगत का पालन करें तथा अशुभ भय का नाश करने के लिए तत्पर हों। पुण्यवानों के ग्रह में आप लक्ष्मी रत्न, पापात्मनाओं के घर में विपत्ति रूप, बुद्धिमानों के हृदय में बुद्धि रूप, श्रेष्ठ पुरुषों में श्रद्धा रूप और सत्कुल में पैदा होने वालों के लिए आप लज्जा स्वरूप हो। हे देवी, हम आपको प्रणाम करते हैं। इस संसार का पालन करिए। हे देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का, दैत्यों का नाश करने वाली शक्ति का, अस्त्रों के साथ युद्ध में आपके चरित्र का हम किस प्रकार वर्णन कर सकते हैं। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण है। आप में तीनों गुण, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों मौजूद हैं, तो भी आप में दोष ज्ञात नहीं होते। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी आपका पार नहीं पा सकते हैं। सबको आपका ही आश्रय है। यह सारा संसार भी आपका ही अंश मात्र है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति है। हे देवी, वह स्वाहा आप ही हो, जिसके उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में देवता तृप्त होते हैं, और सदा भी आप ही हो, जिनके कारण पितृगणों की तृप्ति होती है। हे भगवती देवी, आप मुक्ति का कारण अचिंत ब्रह्म ज्ञान रूपी महाव्रत हो। राग द्वेष रहित तत्ववेदा, जितेंद्रिय तथा मोक्ष की कामना करने वाले मुनि आपका अभ्यास करते हैं। इस कारण आप सर्वोपरि हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा ओंकार युक्त सुंदर पदों का पाठ करने वाले सामवेद का आधार आप ही हो। आप देवी त्रयी, तीनों वेद और भगवती 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन करने के लिए ही आप प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। हे देवी, सारे शास्त्रों का ज्ञान कराने वाली मेधा शक्ति आप ही हैं। कठिन संसार से पार लगाने वाली नौका रूपी दुर्गा देवी आप ही हैं। कैटभ के संहारक भगवान विष्णु के हृदय में निवास करने वाली लक्ष्मी एवं शिव से सम्मान पाने वाली गौरी रूप आप ही हैं। आपके मंद मंद मुस्कुराते हुए पूर्ण चंद्र के सदृश निर्मल तथा स्वर्ण के समान कांतिमय मुख को देखकर भी क्रोधित महिषासुर ने आपके ऊपर प्रहार किया। यह आश्चर्य की बात है। हे देवी, जब यही मुख क्रोधयुक्त होने के कारण उदय चंद्र के समान लाल और टेढ़ी भ्रुकुटी के कारण भयंकर प्रतीत हुआ, तो उसे भी देखकर महिषासुर तुरंत ही नहीं मरा। यह उससे भी अधिक आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोधित यमराज को देखकर कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, संसार का कल्याण होने पर आप प्रसन्न होइए, क्योंकि आपके क्रोधित होने पर शीघ्र ही कुलों का नाश हो जाता है। आपने महिषासुर की सेना को तुरंत ही नष्ट कर दिया। इस कारण यह अनुभव हुआ है। सदा कल्याण करने वाली देवी, जिन पर आप प्रसन्न रहती हैं, संसार में वे ही सम्मान, धन और यश के भागी हैं। वे ही धर्मवीर हैं, वे ही धन्य हैं तथा वे ही स्त्री, पुत्र, नौकर आदि से परिपूर्ण रहते हैं। हे देवी, ऐसे ही सज्जन पुरुष आदर सहित संपूर्ण धार्मिक कृत्य सदा करते रहते हैं। आपकी कृपा से ही उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे देवी, तीनों लोकों में उत्तम फल देने वाली आप ही हो। हे देवी, जो आपका ध्यान करते हैं, उनके सारे भय नष्ट हो जाते हैं, और जो स्वस्थ पुरुष आपका स्मरण करते हैं, उनकी बुद्धि तीव्र हो जाती है। दरिद्रों के दुख और भय को दूर करने वाला आपके सिवा और कौन है। सब प्राणियों की भलाई के लिए आप निश्चय ही दया से परिपूर्ण रहती हैं।
हे देवी, असुरों का वध करने से संसार सुखी हूँ तथा नरक में वास करने के लिए ये राक्षस बहुत समय तक भले ही पाप करते रहे हों, किंतु युद्ध में मरने पर उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो, यह समझकर आप उन राक्षसों का नाश करती हैं। हे देवी, संपूर्ण राक्षस आपकी दृष्टि से ही भस्म हो सकते थे, मगर आपने शस्त्रों का प्रहार इसलिए किया कि शस्त्र के प्रहार से उनको स्वर्ग मिलेगा। इस प्रकार शत्रुओं के प्रति भी आपके विचार कितने उत्तम हैं। आपके खड्ग की उग्र प्रभा पुंज और त्रिशूल के अग्रभाग की चमक से भी शत्रुओं के नेत्रों की ज्योति नष्ट नहीं हुई, क्योंकि किरणों से शोभित अर्ध चंद्रमा के समान आपके मुख को वह देख रहे थे। आपके स्वभाव से दुराचारियों का बुरा बर्ताव नष्ट हो जाता है तथा आपका रूप अचिंत्य है। आपकी समानता किसी दूसरे से नहीं हो सकती। आपका बल और पराक्रम उन राक्षसों का नाश करने वाला है जिन्होंने देवताओं के पौरुष को भी नष्ट कर दिया था। इस प्रकार शत्रुओं पर भी आपकी दया प्रकट होती है। हे वरदे देवी, आपके इस पराक्रम और शत्रुओं को भयभीत करने वाले मनोहर रूप की तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती। हृदय में कृपा किंतु संग्राम में कठोरता, ये बातें तीनों लोकों में केवल आप में ही देखी जाती हैं। संग्राम में शत्रुओं का हनन कर त्रिलोक की रक्षा आपने ही की है तथा उन मरे हुए शत्रुओं को स्वर्ग में स्थान दिया है। सभी उन्मत्त दैत्यों से हमें अभय प्रदान किया है। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे अंबिके देवी, शूल खड्ग घंटा की ध्वनि तथा धनुष की टंकोर से हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडिके, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में अपने त्रिशूल को फिराकर हमारी रक्षा कीजिए। हे अंबिके, आपके कर कमल में खड्ग शूल गदा आदि शोभा पा रहे हैं, उनसे आप हमारी रक्षा करें। ऋषि बोले, इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता दुर्गा की नंदन वन के फूलों और गंध चंदन से पूजन और स्तुति की तथा भक्ति भाव से दिव्य धूप से अर्चना की, तब देवी ने प्रसन्न मुख होकर विनम्र देवताओं से कहा। देवी बोली, हे देवताओं, मुझसे मन वांछित फल मांगो। देवता बोले, आपने सब कुछ कर दिया, अब कुछ शेष नहीं है, क्योंकि आपने हमारे शत्रु महिषासुर का संहार कर दिया। फिर भी महेश्वरी, यदि आप हमें वरदान देना चाहती हैं तो आप हमारे स्मरण मात्र से हमें दर्शन देकर हमारे कष्टों को दूर करें। जो मनुष्य आपकी स्तोत्रों से स्तुति करे उसके धन ऐश्वर्य स्त्री आदि संपत्ति की वृद्धि करें, और हे अंबिके, हम पर आप सदा प्रसन्न रहें। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब संसार और अपने कल्याण के लिए देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया तो भद्रकाली देवी ऐसा ही होगा कहकर अंतर ध्यान हो गई। हे भूप, संसार का कल्याण करने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के अंगों से प्रकट हुई थी वह सब मैंने आपसे कहा। फिर देवताओं का उपकार करने वाली देवी पार्वती के अंग से जिस प्रकार उत्पन्न हुई वह कथा भी कहता हूँ, सुनो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम महालक्ष्म्यै नमः।